अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है, मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम ह्यूमन हार्ट को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत मज़े का एक ऑर्गन है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आपका पीछे इस चैप्टर में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये देखिए, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट विद द डायग्राम। उन्होंने कहा डायग्राम से आपने हार्ट के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। ठीक हो गया, तो ये हमने इसको इंशाल्लाह वर्ड टू वर्ड लर्निंग करेंगे। जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हार्ट की लोकेशन क्या है, हार्ट होता कहाँ पे है। ये देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे एक शख्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम सब कुछ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जैसा भी बना है, इसको ये इसकी टांगें हैं और ये इसके हाथ हो गए। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है हमारे पास एक यहाँ पे डायफ्राम लाइक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं। इस डायफ्राम ने क्या किया हुआ है, ऊपर की तरफ जो ये सारी खाली जगह है ना, इस सारी खाली जगह को कहते हैं चेस्ट कैविटी या थोरैक्स कहते हैं। हमने इसको चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो थोरैक्स है, ये जो चेस्ट कैविटी है, इसको आपके एब्डोमेन से, ये सारा आपका पेट है। डायफ्राम के ऊपर जो होता है ना, वो सारा आपका चेस्ट होती है और डायफ्राम के नीचे आपका सारा पेट होता है, एब्डोमेन होता है। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक मोटू सा स्ट्रक्चर है, थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर, जिसको डायफ्राम कहते हैं। अब इस डायफ्राम से ऊपर की तरफ हमारी पूरी चेस्ट है। ठीक हो गया, तो मतलब स्टूडेंट्स, ये आपकी चेस्ट है, चेस्ट में आपके 2 लंग्स पड़े हुए हैं, तो आपको पता ही है ना, चैप्टर 2 में पढ़ के आए हैं। आपको पता है इसकी चेस्ट वॉल भी होती है लंग्स की। चले हम चेस्ट वॉल भी थोड़ी सी ऐसे करके हल्की सी बना देते हैं। लंग्स की चेस्ट वॉल होती है, ऐसे ही होता है ना, लंग्स चेस्ट वॉल के अंदर पड़े होते हैं। अच्छा, अब इन दोनों लंग्स के दरमियान में जो खाली जगह होती है ना, यहाँ पे हार्ट हमारा मौजूद है। इस तरह करके इन दोनों के दरमियान में हार्ट होता है, लेकिन हार्ट जो होता है ना, वो ज़्यादा लेफ़्ट साइड पर टिल्टेड होता है। ठीक हो गया, हार्ट का मतलब अगर टोटल 3 हिस्से हैं तो 2 हिस्से हार्ट के लेफ़्ट साइड पे होंगे। सही हो गया, इसलिए हम कहते हैं ज़्यादातर हार्ट जो होता है लेफ़्ट साइड पे होता है। मतलब अगर मैं इसको बनाऊँ तो ये लेफ़्ट साइड है। आप कह रहे होंगे नहीं, ये तो मेरा राइट हैंड है। एक्चुअली मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं अपने से सामने वाले शख्स की बात कर रही हूँ। ये बात आपने अच्छी समझ लेनी है। अगर आप अपने किसी बहन भाई को अपने सामने खड़ा करें ना, तो आप देखें जो आपका राइट हैंड होगा ना, वो उसका लेफ़्ट हैंड होगा। और मैं अपने से सामने वाले शख्स की बात कर रही हूँ, मैं उसकी बॉडी स्टडी कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर मेरी ये राइट हैंड है तो उस पर्सन का ये लेफ़्ट है, तो ये उसकी लेफ़्ट साइड है, तो इसका लेफ़्ट लंग होगा। तो हार्ट भी ज़्यादातर लेफ़्ट साइड पे ही टिल्टेड होता है, ऐसे करके। ठीक हो गया, अब ये हार्ट जो होता है ना, सॉरी थोड़ा सही बनाना चाहिए, ये ना डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। डायफ्राम है, तो अगर मैं इसको थोड़ा लंग्स को भी मुझे थोड़ा नीचे की तरफ बनाना चाहिए था। जी स्टूडेंट, ऐसे करके। ठीक है, अब हमारा हार्ट जो होता है ना, वो डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है और ज़्यादातर लेफ़्ट साइड पे होता है। इसलिए आपने अक्सर मूवीज़ ड्रामाज वगैरह में देखा होगा, किसी को दिल में दर्द हो ना, तो अपने लेफ़्ट साइड पे हाथ रखते हैं। हार्ट क्यों? क्योंकि हार्ट ज़्यादा लेफ़्ट साइड पे टिल्टेड होता है। सही हो गया, तो हार्ट हमारा कहाँ पे लोकेटेड हुआ? चेस्ट कैविटी के अंदर लोकेटेड हुआ। ये सारी खाली जगह है ना, तो इसलिए इसको कैविटी भी कहते हैं, चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के अंदर हमारा हार्ट पड़ा हुआ है। कहाँ पे पड़ा है? यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे एक टाई की शक्ल वाली बोन होती है जिसको स्टर्नम कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये स्टर्नम है ना, स्टर्नम के बिल्कुल पीछे आपको पता है अंदर एक या यहाँ पे लंग होगा, एक यहाँ पे लंग पड़ा होगा, तो 2 लंग्स के दरमियान में स्टर्नम के पीछे की तरफ हमारा हार्ट पड़ा हुआ है। तो यही बात मैंने आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे की है। मैं स्टर्नम यहाँ पे नहीं बना पा रही। ठीक हो गया, और ये जो हार्ट होता है ना, अगर मैं ये हार्ट, इसको मैं ये ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है कोन की शक्ल का। ठीक है, ये इसकी एपेक्स होती है और ये ऊपर वाली हार्ट की बेस होती है। जिस तरह कोन की एपेक्स और बेस होती है, इस तरह हार्ट होता है। ठीक, अब ये हार्ट ना ज़्यादातर मसल से मिलके बना होता है। मसल आपने पढ़ा होगा, 3 तरह के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल वो ये स्केलेटल मसल है सारे ना, ये सारे मसल स्किन के नीचे सारे मसल्स हैं। ठीक है, अगर आप काटोगे स्किन के नीचे आपको मसल्स नज़र आएंगे, तो ये मसल सारे स्केलेटल मसल हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से इनको मूव कर पा रही हूँ, मेरे कंट्रोल में है, तो ये स्केलेटल मसल्स हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं स्मूथ, वो जो मेरे कंट्रोल में नहीं होते। जो इंटेस्टाइन, याद है आपको, हमने एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर जो पड़े थे, वो स्मूथ मसल्स थे। पूरी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के अंदर मसल्स थे, स्टमक की वॉल के अंदर मसल्स थे, वो उन्हीं की वजह से तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता था। ठीक है, तो वो सारे स्मूथ मसल थे, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये कार्डियक मसल है। कार्डियक का मतलब हमेशा हार्ट के लिए आपने इस्तेमाल करना है। जब भी कार्डियक लफ्ज़ आ जाए ना, हार्ट रिलेटेड टू हार्ट है। सही हो गया, अच्छा, तो हार्ट में जो मसल्स होंगे उनको कार्डियक मसल्स कहते हैं। बहुत हार्ट सारा बना ही मसल से हुआ है, बहुत मोटी मसल की लेयर है। ठीक है,
ये पूरी हार्ट को बना रही है। तो इसलिए हार्ट को कहते हैं ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, क्योंकि ये सारा मसल से मिलके बना हुआ है। मसल्स के अलावा भी थोड़ी सी एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, लेकिन वो बहुत बारीक बारीक होती है। तो आप यही समझ लें सारा हार्ट मसल से मिलके बना हुआ है। कौन से मसल से? कार्डियक मसल्स से। अब आपकी बुक में डिटेल में पढ़ लेते हैं वो क्या कह रहा है पहले वाले पैराग्राफ में, कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, सारा मसल से मिलके बना हुआ है, कार्डियक मसल्स थे। और हार्ट ने मसल्स जो होते हैं ना, मसल्स की एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। ये देखिए, ये मेरे मसल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस तरीके से मसल्स ना। इसी तरीके से हार्ट भी एक पूरा मसल है, तो हार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। तो ये आगे हम जब हार्ट का फंक्शन पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। हार्ट भी ऐसे करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो इस तरीके से हार्ट ने काम करना होता है, ठीक है। ये ब्लड को ये पंप है, बॉडी का एक पंप है जिसने ब्लड को पंप करना होता है थ्रू द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। एक पूरे इसके साथ ब्लड वेसल्स कनेक्टेड है हार्ट के साथ, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या हैं? वो ट्यूब्स हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। तो हार्ट ने ब्लड को पंप करना है उन ब्लड वेसल्स के अंदर, जैसा कि आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखें, ये एक बहुत बड़ी ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है। तो हार्ट ने ब्लड पंप करके इसके अंदर डालना है, ठीक है। इसने फिर ब्लड आगे ले जाना है। इसी तरीके से हार्ट का ये वाला जो पार्ट है, इसने ब्लड को पंप करना है इस ब्लड वेसल के अंदर, ये ठीक हो गया। तो ये आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हार्ट कहाँ पे मौजूद है उसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। चेस्ट कैविटी के अंदर लोकेटेड होता है। वही बात जो मैंने आपको बताई, पूरी चेस्ट कैविटी इसके अंदर लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? बीनीथ द स्टर्नम, स्टर्नम बोन के नीचे 2 लंग्स के दरमियान में। सही हो गया। ये हार्ट की हमने थोड़ी सी लोकेशन पढ़ ली। अब हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। अच्छा, आपके ज़हन में आता होगा हार्ट का कितना साइज़ होता है? आपकी बंद मुट्ठी के बराबर, ठीक है। आप अपनी मुट्ठी बंद करके देख लें, जितनी आपकी बंद मुट्ठी उतना आपका हार्ट का साइज़ होगा, ठीक हो गया। अब जो हार्ट होता है ना, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं आपको पहले बोर्ड पर समझाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अगर ये आपका हार्ट है, आपका हार्ट ऐसा ही होता है, ठीक है। जो आपने हार्ट ऐसे बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल हार्ट नहीं होता। हाँ, ऐसा इसलिए बनाते हैं, देखें, क्योंकि देखें ऐसा ही थोड़ा सा स्ट्रक्चर लग रहा है ना हार्ट का, तो इसलिए बनाने में, जो डेली लाइफ में अगर आप देखते होंगे तो हार्ट ऐसे ही लोग बनाते हैं, तो वो भी तकरीबन ऐसा ही है, क्योंकि ऐसा बनाते हैं ना। तो ये बेस हो गई, ये एपेक्स हो गई, ठीक हो गया। चलें उसकी बात छोड़ें। अच्छा, ये जो हार्ट होता है इसकी कवरिंग होती है, ठीक हो गया। ये ऐसे करके हार्ट की कवरिंग होती है, ऐसे ये ऐसे करके हार्ट की कवरिंग होती है, ठीक है। ये जो हार्ट की कवरिंग होती है ना, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। क्यों? पेरी मीन्स अराउंड, कार्डियम मीन्स हार्ट। मैंने कहा था कार्डियम का लफ्ज़ हार्ट के लिए इस्तेमाल करना है। तो पेरी मीन्स अराउंड, कार्डियम मीन्स हार्ट। ये हार्ट के इर्द गिर्द है, इसलिए इसको पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो कवरिंग होती है ना, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है। इस कवरिंग ने ही ये फ्लूइड बनाना है। ये जो पेरिकार्डियम है ना, इसने फ्लूइड बनाना है। इस फ्लूइड को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अच्छा, वैसे हार्ट की इर्द गिर्द कवरिंग होती क्यों है? क्योंकि हार्ट बड़ा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको प्रोटेक्ट करना है। याद है आपको, लंग्स को भी हमने प्रोटेक्ट किया था। लंग्स की इर्द गिर्द कवरिंग थी जिसको हमने प्लूरा कहा था, और वहाँ पे प्लूरल फ्लूइड था। इसी तरीके से हार्ट को भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है भाई। इसको नहीं कवर किया तो फिर आपने किसको कवर किया? इतना इंपॉर्टेंट तुम्हारा ऑर्गन है, तो इसको अल्लाह ताला ने कवर करने के लिए कवरिंग इसकी रख दी है, जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरी मीन्स हार्ट, अराउंड, कार्डियम मीन्स हार्ट, हार्ट के इर्द गिर्द है, ठीक हो गया। इसी पेरिकार्डियम लेयर ने फ्लूइड स्क्रीट करना होता है, फ्लूइड बनाना होता है, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। सारा पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ठीक हो गया। ये सारा पेरिकार्डियल फ्लूइड है। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। अब इस फ्लूइड का क्या काम है? इस फ्लूइड का काम ये है कि जब हार्ट, क्योंकि आपको पता है आपके हार्ट ने डे नाइट, पूरा दिन पूरी रात बीट करना है, पंप करना है ब्लड को। ये रुक गया ना तो आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी। तो इसका रुकना बनता नहीं है। पूरी देखे दिन रात आपके लिए काम करता है, ठीक है। ये ब्लड पंप करता है दिन रात। अब जब ये ब्लड पंप करता है ना, तो इसकी इर्द गिर्द कवरिंग है। तो इन दोनों के दरमियान ये इसके साथ ये जो हार्ट है, ये इसके साथ रब कर सकता है, ठीक है। तो इन दोनों की रबिंग, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ रब करते हैं ना, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। जब भी दो चीज़ें आपस में रब करती हैं तो उनके दरमियान में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फ्रिक्शन जो होती है ना, ये बड़ी गंदी चीज़ है। अक्सर मशीनों में आपने देखा होगा, मशीन जो होती हैं ना बोलना शुरू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें फ्रिक्शन पैदा हो रही होती है। फिर हम उनमें तेल डालते हैं ना, फिर जब वो काम करती हैं तो उस तरीके से उनकी आवाज़ नहीं आती, ठीक हो गया। इसी तरीके से ही इसने भी उस तेल की तरह काम करना है, उस ऑयल की तरह ये पेरिकार्डियल फ्लूइड काम करता है। इसने ये दोनों लेयर्स एक दूसरे के अगेंस्ट रब ना करें, रगड़ा ना खाएं, ठीक है। अगर रगड़ा भी खाती हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो। तो इसलिए अल्लाह ताला ने पेरिकार्डियल फ्लूइड रखा हुआ है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। सही हो गया। क्यों? क्योंकि अगर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती तो आपको इवन दर्द हो सकती थी। जब हार्ट पंप करता ना तो आपको पेन भी महसूस हो सकती थी, ठीक है। तो ये बात आपकी उन्होंने बुक में लिखी हुई है। बुक को पढ़ लेते हैं कि एक टफ मजबूत सा, ये जो इसकी कवरिंग है बड़ी मजबूत सी है, और जिस तरह एक बैग नहीं होता, बैग जिस तरह ऐसे लग रहा है जैसे हार्ट एक बैग में पड़ा हुआ है जो उसकी कवरिंग है। तो इसलिए उसने कहा है सैक लाइक मेम्ब्रेन, एक
थैले की तरह एक मेम्ब्रेन है हार्ट के इर्द गिर्द, उस मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम कहते हैं। वो जो मेम्ब्रेन है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। यह इसका मकसद क्या है, हार्ट की प्रोटेक्शन करना। दूसरा, एक फ्लूइड बनाना है इसने, उस फ्लूइड अराउंड द हार्ट, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और उस फ्लूइड का काम क्या है, पेरिकार्डियम के दरमियान में और हार्ट के दरमियान में, ये रेड वाला हार्ट था ना, हार्ट और इस कवरिंग पेरिकार्डियम के दरमियान में फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को, रगड़ को, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि ये उसने इसकी बात बता दी। अब वो कहता है कि लाइक जिस तरह बर्ड्स का हार्ट होता है और अदर मैमल्स लाइक वेल हो गई, आपकी कैट हो गए, आपके माइस हो गए, डॉग्स हो गए, ठीक है। तो इनका हार्ट और बर्ड्स का हार्ट और हमारा हार्ट एक ही जैसा है स्ट्रक्चर में, ठीक है। ह्यूमन का जो हार्ट होता है ना, इसकी 2 साइड्स होती हैं। कैसे, ये देखें जी स्टूडेंट, उन्होंने कहा है कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है ना, इसकी 2 साइड्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, मैंने कहा था मेरी ये राइट साइड है तो उस पर्सन की लेफ़्ट साइड होगी, अगर मेरी ये वाली लेफ़्ट साइड है तो उस पर्सन की ये वाली राइट साइड होगी, ठीक है। तो 2 साइड्स हैं, एक लेफ़्ट साइड है, एक राइट साइड है। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए इनके दरमियान में एक पर्दा है, ठीक है। इस पर्दे को सेप्टम कहते हैं, ठीक है। ये पर्दा है, सेप्टम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड आना है सारा बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आना है जी स्टूडेंट। ये देखें, ये मेरे बॉडी के सेल्स हैं। सेल्स को हम ब्राउन कलर से बना लेते हैं, ठीक है। मेरे बॉडी के सारे सेल्स पड़े हुए हैं। अब आपको पता है सेल्स के पास जब भी ब्लड आता है, सेल्स ने उस ब्लड में से ऑक्सीजन को छीन लेना है, ठीक है। मान लो सेल के पास ब्लड आया था, अब इस ब्लड के अंदर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन थी, ठीक। सेल्स तो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे होते हैं, सेल कहते हैं ऑक्सीजन दो, जैसे मर्जी में ऑक्सीजन दो, ठीक है। इन सेल्स ने क्या किया, वो ब्लड में से ऑक्सीजन छीन ली। अब जब ब्लड में से ऑक्सीजन छीन ली और जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनी और एटीपी बनी, एटीपी को इस्तेमाल कर लिया और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ना, वो एक वेस्ट गैस है। अब सेल्स ने क्या करना है, वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ के इस ब्लड में डाल देनी है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में डालेंगे ना, तो ये ब्लड बन जाएगा इस ब्लड को कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, ठीक हो गया। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है ना, तो उस ब्लड को हम ब्लू से शो करते हैं। वो ब्लड अमूमन ब्लू कलर का आपको नज़र आता है, ठीक हो गया। तो इसलिए मैं ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ, बुक में भी आपके ब्लू कलर ही यूज़ किया हुआ है। तो ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक। अब ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा ना बॉडी का, ये आपके हार्ट की तरफ आ जाएगा सारा। किसके ज़रिए से? आपके ना 2 बॉडी के अंदर लार्जेस्ट वेन्स होती हैं, इसको वेन कहेंगे। वी से वेन, वी से वापस, ये आगे हमने ब्लड वेसल्स में डिटेल में पढ़ना है वेन क्या होती हैं। वी से वेन, वी से वापस, वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके आ रही हैं उनको वेन्स कहते हैं, ठीक हो गया। ये वेन है। अब इसने क्या करना है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा हार्ट के अंदर आ जाएगा। अब हार्ट के ना, मैंने आपको बताया 2 साइड हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक। अब हार्ट, इवन ये वाली साइड के भी 2 खाने हैं, इस वाली साइड के भी 2 खाने हैं, ऊपर वाला खाना, नीचे वाला खाना, ऊपर वाला खाना, नीचे वाला खाना, ठीक हो गया। जो ऊपर वाले 2 खाने हैं इनको हम कहते हैं एट्रिया। इस खाने को भी एट्रिया, इस खाने को भी एट्रिया कहेंगे। जो नीचे वाले 2 खाने हैं, जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स हैं, इनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये बस आपने नाम याद कर लेना है। नीचे वाले, इसको भी वेंट्रिकल, इसको भी वेंट्रिकल, इसको कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। ये वाली चूँकि लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो इसको कहेंगे लेफ़्ट एट्रियम, ठीक है। इसको कहेंगे लेफ़्ट वेंट्रिकल। इसी तरीके से चूँकि सारी राइट साइड है तो इसको कहेंगे राइट एट्रियम। और ये जो नीचे वाली साइड है, नीचे वाले खाने को वेंट्रिकल कहते थे ना, और ये है राइट साइड, तो इसको कहेंगे राइट वेंट्रिकल। तो इस तरह ये हार्ट के 4 चैम्बर्स के आपने नाम याद कर लेने हैं। अब जो ब्लड आया हमारे पास, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है, ठीक हो गया। ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में आ चुका है, सही। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, ये यहाँ से राइट एट्रियम ने इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आगे फेंक देना है इसके अंदर, इस खाने के अंदर। किसके अंदर? राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर भी मौजूद है और इसके अंदर भी मौजूद है, सही हो गया। अब ये सारा डीऑक्सीजनेटेड, राइट वेंट्रिकल ने क्या करना है, इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, यही आगे है। एक वर्ड आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि यही सारा कॉन्सेप्ट आपके इस हार्ट वाले टॉपिक में और कुछ भी नहीं है। राइट वेंट्रिकल ने क्या करना है, अब यहाँ से ना राइट वेंट्रिकल से एक वेन, एक आर्टरी निकलती है। क्या निकलती है? एक आर्टरी। उसको आर्टरी को क्या कहते हैं? क्योंकि ए से आर्टरी, ए से अवे। आर्टरी वो ब्लड वेसल होती है जिसने ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना है,
उसको हम आर्टरी कहते हैं। चूँकि इधर ये देखें राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल निकल रही है, ये वाली जो मैं बना रही हूँ, ठीक है, ये ब्लड वेसल जो होती है, चूँकि ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है, इसलिए इसको आर्टरी कहते हैं। और चूँकि ये लंग्स की तरफ जा रही है, इसलिए इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। पल्मोनरी का लफ्ज़ ना लंग के लिए हमेशा इस्तेमाल होता है, पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से निकली, ठीक। अब ये पल्मोनरी आर्टरी आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाएगी ऐसे करके, ठीक हो गया। है इसके अंदर अभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब आपको समझ आ रहा है ना, ये ऐसा ब्लड है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, सारी कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, ऑक्सीजन है ही नहीं, यानी कि ये ब्लड गंदा ब्लड है, ये समझ लें। अब ये आएगी लंग्स की तरफ। यहाँ पे हमारे 2 लंग्स पड़े हुए हैं, याद है ना आपको, हार्ट 2 लंग्स के दरमियान में मौजूद होता है। ये एक मैंने आपका लंग्स बना लिया और ये मैंने आपका दूसरा लंग बना लिया, ठीक हो गया। इस तरीके से 2 लंग्स हैं। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन लंग्स के अंदर आएगा। लंग्स के अंदर आपको पता है ये इसको क्या कहते हैं, मैंने इसको क्या कहा है, पल्मोनरी आर्टरी। चूँकि लंग्स की तरफ आ रही है पल्मोनरी, और ए से अवे फ्रॉम द हार्ट जा रही है, हार्ट से दूर जा रही है, इसलिए इसको आर्टरी कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। अब मैंने आपको बताया था कि हमेशा जब भी किसी, ये लंग एक ऑर्गन है ना, जब भी ऑर्गन के अंदर आर्टरी जाएगी तो हमेशा आर्टीरियोल में डिवाइड हो जाएगी, और आर्टीरियोल ने कैपिलरीज के अंदर टूटना है। तो ये पहले आर्टीरियोल के अंदर टूटेगी, फिर ये कैपिलरीज के अंदर टूटेगी। तो ये मान लो कैपिलरीज है, ठीक। और यही वो कैपिलरीज हैं जो एल्वुलाई के इर्द गिर्द मौजूद हैं। आपको याद है, क्योंकि लंग्स में याद है आपको, एंड पे जाके ऐसे कैपिलरी एल्वुलाई बनते हैं। मैं आपको फिर हार्ट आपकी बुक से दिखा दूँ, ज़्यादा ये देखें, ये वही एल्वुलाई है, और एल्वुलाई के ऊपर ये वही कैपिलरी है, ये देखें, ये वही पल्मोनरी आर्टरी है जो मैंने भी आपको बताया। ये जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था तभी मैंने आपको डिटेल में समझाया था। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो पहले डिवाइड होगी आर्टरियोल्स में, फिर आर्टरियोल्स ने मज़ीद कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होना है, तो वही आर्टरियोल पहले कैपिलरीज में डिवाइड होंगी, और वो कैपिलरी ये देखें उसके अंदर सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि ब्लू से शो किया हुआ है, ठीक। अब इसके अंदर अब यहाँ पे क्या होगा, इस एल्वुलाई के लेवल पे, एल्वुलाई के अंदर हवा आई है बाहर से, उस हवा के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो इस ब्लड ने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को उस हवा में फेंक देना है और उस हवा से ऑक्सीजन ले लेनी है, ठीक। अब जब इस ब्लड ने उस हवा से ऑक्सीजन ले ली, तो अब ये ब्लड कौन सा बन गया जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैपिलरीज बन गई थी, सारी कैपिलरीज थी, ये सारी कैपिलरीज हैं, ठीक है, ये कैपिलरी है सारी। इस कैपिलरी ने क्या किया, अब सारी अपनी कार्बन डाइऑक्साइड उस हवा में डाल दी, ठीक, और उस हवा से ऑक्सीजन ले ली। अब जब उस हवा से ऑक्सीजन ले ली तो अब इस ब्लड के अंदर सारी ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक। तो अब ये ब्लड कौन सा बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब ये ब्लड कौन सा बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। क्यों, क्योंकि उस ब्लड के अंदर अब सारी ऑक्सीजन आ चुकी है, ठीक। अब ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा ना, और मैंने आपको बताया था कैपिलरीज ने मिलकर क्या बनानी होती है, वेन्यूल्स बनानी होती हैं, याद है आपको, ये देखें, कैपिलरीज ने मिलकर वेन्यूल्स बनानी है और वेन्यूल्स ने मिलकर वेन बनानी है। तो अब ये सारी एक बहुत बड़ी वेन बन जाएगी, ठीक है। इस वेन को कहते हैं, ये चूँकि लंग्स से निकल रही है तो इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। तो ये पल्मोनरी वेन अब यहाँ से ऐसे करके कहाँ पे जाएगी, हार्ट के अंदर, दोबारा इसने हार्ट के अंदर जाना है, ठीक। हार्ट में भी कहाँ पे आना है, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम के अंदर आना है। ये देखें, ये पल्मोनरी वेन। इसी तरीके से इस लंग्स में काम हुआ, इस लंग में भी बिल्कुल इसी तरीके से सेम टू सेम यही काम हुआ। तो दो पल्मोनरी वेन इस लंग से आती हैं, 2 इधर से आती हैं। ये हमारे MD कैट का MCQ है, ठीक है। मतलब चीज़ें वही होती हैं, कॉन्सेप्ट बस आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक। ये MD कैट में MCQ आया था, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो अपने MBBS में एडमिशन के लिए लेना होता है, ठीक है, कि कितनी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में जा रही होती हैं। तो 2 इधर से निकली, 2 इधर से पल्मोनरी वेन निकली। पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं अब ये आएंगी यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम के अंदर अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल देंगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। ये ब्लड साफ़ खून है, लंग्स ने साफ़ करना होता है ना खून को, तो ये साफ़ खून है। अब ये लेफ्ट एट्रियम में आ गया, फिर यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ये साफ़ खून है, ठीक हो गया। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल ने इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, साफ़ खून है, आगे पंप करना है। आगे कहाँ पे पंप करना है, अब यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊंगी तो ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी, तो मैं बुक से बता देती हूँ। देखें, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट वेंट्रिकल ने आपका ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये देखें सारा रेड शो किया हुआ है, सारा रेड। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, साफ़ खून है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक हो गया। इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, तो ये इसको पंप करना है। कहाँ पर पंप करना है, इसके अंदर, एओर्टा के अंदर, ठीक। एओर्टा आर्टरी है, बहुत बड़ी आर्टरी है, सही। और आर्टरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ए से आर्टरी,
अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर जा रही है, हार्ट से दूर खून लेके जा रही है। फिर आर्टरी ने आगे जाके मजीद ये एओर्टा ने आगे जाके मजीद छोटी छोटी आर्टरीज़ के अंदर डिवाइड हो जाना है, और ये आर्टरीज़ फिर बॉडी के सारे डिफरेंट पार्ट्स में जाएंगी और जाके ब्लड दे देंगी। सही हो गया। तो इस तरीके से लेफ़्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगी, एक बहुत बड़ी आर्टरी एओर्टा निकलेगा। मान लो ये एओर्टा है, सही हो गया। तो ये एओर्टा है और एओर्टा से आगे आर्टरी बनती हैं, तो ये आर्टरीज बन रही हैं और वही आर्टरीज आएंगी आगे, दोबारा उन सेल्स को वो ऑक्सीजन भरा ब्लड दे देंगी। दोबारा वही सेल काम करेंगे, उस सेल्स में से ऑक्सीजन छीन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डाल देंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा और वो ब्लड दोबारा हार्ट में चला जाएगा। तो इस तरीके से काम चल रहा होता है। ठीक हो गया। तो ये आपका हार्ट का दिन रात काम करना बहुत ज़रूरी है। 1 मिनट के लिए क्या 1 सेकंड के लिए भी हार्ट आपका रेस्ट नहीं ले रहा होता। देखिए ज़रा, पूरी ज़िंदगी इसने काम करते रहना है। ठीक हो गया। तो इसको ही अब हम वर्ड टू वर्ड लर्निंग करेंगे। अच्छा, ये मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट दे दिया है, बस अब हमने बुक से एक एक चीज़, एक एक लाइन बस बुक की देखनी है। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। ये देखें, यहाँ से भी डायग्राम देख लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। ये देखें, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, 2 वेन्स होती हैं, सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा। नीचे की तरफ है तो इन्फीरियर, ऊपर की तरफ है तो सुपीरियर। वेना कैवा मतलब वेन्स है, बॉडी की सबसे बड़ी वेन्स हैं। और वेन वो होती है वी से वेन, वी से वापस, जिसने खून को वापस लेके आना है हार्ट की तरफ, उसको वेन कहते हैं। तो ये वेन है, इस वेन ने आने आके हार्ट के ये वाला जो एट्रियम है, कौन सा एट्रियम, राइट एट्रियम। देखिए राइट एट्रियम को ब्लड दे देना है। वही बात मैंने आपको बताई थी, राइट एट्रियम को ब्लड दे देना है। राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट एट्रियम सेंड्स ब्लड टू राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा। और राइट वेंट्रिकल ने जो ब्लड देना है वो कहाँ पे देना है, इधर। ये वही पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक, किसको, पल्मोनरी आर्टरी। देखें, पल्मोनरी आर्टरी, 2 पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। पहले एक थी, आगे जाके 2 में डिवाइड हो गई। वही वाली, पहले एक थी, आगे जाके 2 में डिवाइड होगी। ठीक, अब ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये लंग्स में जाएंगी, तभी तो उसको पल्मोनरी कहते हैं, क्योंकि लंग्स में जा रही हैं। ठीक है, अब ये पल्मोनरी आर्टरी, बल्कि मुझे ब्लू मार्कर पकड़ना चाहिए क्योंकि अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर। अब ये लंग्स में जाएंगी, इधर एक लंग में चलेगी, इधर एक लंग में चलेगी। लंग्स में जाके इन्होंने ब्लड को साफ़ करना है, अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड है सारी उस लंग को दे देनी है और उस लंग से ऑक्सीजन ले लेनी है। अब जब उस लंग से ऑक्सीजन ले ली तो अब ये साफ़ खून हो गया है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड कलर का ब्लड बन गया। अब ये ब्लड 4 पल्मोनरी वेन्स, देखें 1 2 3 4 पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए से ये ब्लड, ये एरो भी देखें आपके इधर आएगा। ये क्या है, एट्रियम है। ऊपर वाला पोर्शन एट्रियम होता है, नीचे वाला पोर्शन वेंट्रिकल होता है। कौन सा एट्रियम है, लेफ़्ट एट्रियम। ये लेफ़्ट एट्रियम के अंदर सारा ब्लड आ जाएगा, सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, साफ़ खून। और लेफ़्ट वेंट्रिकल ने ये सारा साफ़ खून किस में पंप कर देना है, आगे इस एओर्टा के अंदर। ये एओर्टा जो होता है ये मज़ीद आगे जाके छोटी आर्टरीज़ में डिवाइड होगा और आर्टरीज़ ने मज़ीद आगे ब्लड आगे जाके आर्टरियोज़ में डिवाइड होना है, आर्टरियोज़ ने कैपिलरीज़ में डिवाइड होना है और कैपिलरीज़ ने वो सारा ब्लड जाके आपकी सेल्स को दे देना है। ठीक, फिर वो इस तरीके से काम चलता रहेगा। तो ये हम इस तरह हमारी बॉडी काम कर रही होती है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग मैकेनिज़्म है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, वो कहता है इस दरमियान में ये जो दीवार है, ये जो एक बड़ा सेप्टा है, ये क्यों रखा है, ये वाला जो सेप्टा है ये क्यों रखा है, क्यों, ताकि क्योंकि जो हार्ट के राइट साइड है इसमें सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ़्ट साइड में सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाएं, इसलिए अल्लाह ताला ने इनके दरमियान में एक मोटी सी दीवार रख दी है जिसको सेप्टम कहते हैं। सही हो गया, यही बात उसने यहाँ पे लिखी हुई है। वो कहता है कि जो वॉल होती है बिटवीन राइट एंड लेफ़्ट साइड इज़ कॉल्ड सेप्टम। अच्छा, राइट और लेफ़्ट साइड के दरमियान में, हार्ट के लेफ़्ट साइड और राइट साइड के दरमियान में एक मोटी सी दीवार है जिसको सेप्टम कहते हैं। ये इसकी बात कर रहा है, इस सेप्टम की बात कर रहा है। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि हर साइड को मज़ीद डिवाइड कर दिया गया है 2 चैम्बर्स के अंदर, राइट साइड लेफ़्ट साइड, हर साइड को मज़ीद 2 चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया गया है, अपर चैम्बर लोअर चैम्बर, अपर चैम्बर लोअर चैम्बर। तो हर साइड को 2 खानों के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, हर साइड को 2 खानों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहता है जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनका नाम एट्रिया है और जो लोअर चैम्बर्स हैं उनका नाम वेंट्रिकल है। जो अपर चैम्बर्स हैं उनको एट्रिया कहते हैं, एट्रिया। तो ये राइट एट्रिया, ये लेफ़्ट एट्रिया, ये राइट एट्रियम। ठीक, और 2 लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ये मेरी राइट साइड है लेकिन उस पर्सन की लेफ़्ट साइड है, इसलिए मैं इसको लेफ़्ट वेंट्रिकल कह रही हूँ। ठीक हो गया। तो इस तरह ये उन्होंने लिख दिया। अब वो कहते हैं कि जो एट्रिया होती हैं उनकी पतली दीवारें हैं एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स की मोटी दीवारें हैं। क्यों?
इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत है, एक एक काम में अल्लाह ताला की हिकमत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखें एट्रिया जो है ना, ये एट्रिया एट्रिया ने ब्लड सिर्फ कहाँ पे डालना है? वेंट्रिकल के अंदर। इसने ब्लड पंप करके सिर्फ इधर डाल देना है, इधर ही तो ब्लड डालना है, करीब ही तो डालना है। तो इसलिए इसकी दीवारें पतली हैं, पतली सी दीवार है, क्योंकि हल्का सा इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ब्लड यहाँ पे चला जाएगा, हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट किया ब्लड यहाँ पे चला गया। लेकिन ये जो वेंट्रिकल्स है ना, इन्होंने देखे ब्लड कहाँ पे डालना है। ये कौन सा वेंट्रिकल है? राइट वेंट्रिकल ने ब्लड डालना है दोनों लंग्स के अंदर, इस पर भी और इसमें भी। तो इसलिए इसको तो मोटा होना ज़रूरी था, इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी वॉल थिक बनाई है, ठीक। जबकि ये वाला जो वेंट्रिकल है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसने तो ब्लड कहाँ पे डालना है? इस एओर्टा के अंदर, है ना। और एओर्टा ने ब्लड पूरी बॉडी में डालना है। तो इस ये कह लो इसने ब्लड पूरी बॉडी में डालना है, ठीक। तो इसलिए इसकी वॉल तो और ज़्यादा मोटी है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ज़्यादा थिक है, ठीक है। तो यही बात उन्होंने आपकी साइड बॉक्स में लिखी हुई है कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ना, ये वाला लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये क्या है? ये वेंट्रिकल जो है लार्जेस्ट, एक तो सबसे बड़ा है, सबसे मोटा है, इसकी दीवारें बड़ी मोटी हैं, और स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे मजबूत चैम्बर है हार्ट का। हार्ट के 4 चैम्बर्स है ना, 1 2 3 4। तो चारों चैम्बर्स में सबसे मोटा, सबसे थिकेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये चैम्बर है। क्यों? क्योंकि इसने ब्लड पूरी बॉडी में डालना है, इसलिए। सही हो गया। तो एट्रिया की वॉल थिन वॉल्ड है, वेंट्रिकल्स थिक वॉल्ड हैं, और इन दोनों में भी ये ज़्यादा थिक वॉल्ड है। सही हो गया। उसके बाद वो कहता है कि इस तरह हमने डिटेल में पढ़ लिया, अगला हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। ये मैंने आपको जो अभी कॉन्सेप्ट दिया ना, यही सारा आ गया है। अगर वो आपको आ गया ना, तो ये सब कुछ आपको समझ आ जाएगा, बेशक आप खुद पढ़ लें, लेकिन मैं आपको फिर भी पढ़ा दूँगी, वर्ड टू वर्ड लर्निंग कर लेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।